स्टूडेंट्स, हमारे पास पिछली क्लास में ना जो भी हमने पढ़ा था, ये सारा मैं भी आप लोगों से पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। इंशाल्लाह आपकी रिवीजन हो जाएगी। और इस वीकेंड पे भाई मुझे याद नहीं रहा आपको एक छोटा सा टेस्ट बना के भेजना था, लेकिन चले खैर है। अब इस वीकेंड पे टेस्ट नहीं हो सका ना, अब अगले वीक पर मैं ये एसिड बेस्ड सॉल्ट खत्म हो जाएगा तो ये और इसके साथ दो तीन चैप्टर्स ऐड कर लेंगे, ठीक है, जो छोटे छोटे आपने पढ़े हुए हैं। अच्छा बेटा, वीक एसिड का जरा कॉन्सेप्ट समझ लो। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। मैं यहाँ लिखता हूँ टाइप्स ऑफ एसिड। एक तो टाइप्स ऑफ एसिड होता है ना ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन, के कौन सा एसिड कितने प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं। ये पहले भाई मेरी बात गौर से सुनिएगा। एक होते हैं मोनोप्रोटिक एसिड जो एक प्रोटॉन डोनेट करते हैं। बाज होते हैं डायप्रोटिक एसिड जो दो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। ठीक है ना। मैं इस बेस पर क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा अभी। मैं ये जो टाइप्स ऑफ एसिड बताना चाह रहा हूं ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बेस पर। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में कंप्लीट आयोनाइजेशन होती है। ये की वर्ड है, मार्क्स स्कीम में यही वर्डिंग लिखी होती है बेटा, कंप्लीट आयोनाइजेशन। क्या मतलब है जरा सुनिएगा बेटा। आपके पास HCl है, राइट, हाइड्रोजन क्लोराइड। मेरा ख्याल है रिकॉर्डिंग ऑन की है मैंने या नहीं की, वेट अ मिनट। ये ऑन है, ठीक है। अच्छा बेटा देखो, जो कंप्लीट आयोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जरा इसको समझ लो। आपके पास है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। आपको पता है ना दिस इज अ गैस, लेकिन इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयोनाइज होगा। क्या बनता है भाई, H+ और Cl-। ठीक है। अब जरा कंप्लीट आयोनाइजेशन का मतलब, कंप्लीट आयोनाइजेशन का बच्चों ये मतलब है कि सपोज करते हैं आपने इनिशियली इसके मॉलिक्यूल्स कितने लिए थे, 100। कितने मॉलिक्यूल्स लिए हुए थे बच्चों, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। और एट द एंड ऑफ रिएक्शन HCl के कितने मॉलिक्यूल बच गए हैं, ये बताइएगा। कितने मॉलिक्यूल बच गए हैं भाई एट द एंड ऑफ रिएक्शन। तो आप कहेंगे 0 मॉलिक्यूल। क्यों, सारे के सारे मॉलिक्यूल HCl के आयोनाइज हो गए। ठीक है। सारे के सारे मॉलिक्यूल, आलियान बेटा जो भी पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करो। सारे के सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो आयोनाइज हो गए इनटू आइंस, H+NCl-। ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें कंप्लीट आयोनाइजेशन होती है। मतलब आप जितने भी मॉलिक्यूल लोगे ना वो सारे के सारे आइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन आप कहो भाई के 10 मॉलिक्यूल HCl के आयोनाइज ही नहीं हुए, ऐसा नहीं है। 100% आयोनाइजेशन, दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, इसको मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, कंप्लीट आयोनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। इसके मुकाबले में बच्चों एक और एसिड है जिसको बोलते हैं वीक एसिड। क्या बोलते हैं जी, वीक एसिड। वीक एसिड में बच्चों क्या होता है कि इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होती है। ये की वर्ड है इसका, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन। बड़ा इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन का ये मतलब है कि अगर आपने किसी एसिड के सपोज 100 मॉलिक्यूल लिए हुए ना तो वो 100 सारे के सारे आयोनाइज नहीं होंगे। बल्कि पता है वीक एसिड जो है ना, वीक एसिड के बारे में ज़हन में रखिएगा। वीक एसिड ऑलमोस्ट 1% 2% आयोनाइज होता है बस। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में बच्चों आपने ये माइंड में रखना है कि ये 100% आयोनाइजेशन होती है। और वीक एसिड के केस में बच्चों याद रखिएगा कि इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन है, मतलब आपने जितने मॉलिक्यूल्स एसिड के लिए हैं वो सारे के सारे आयोनाइज नहीं होंगे। वीक एसिड कौन से होते हैं, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ना बेटा, मेथानोइक, एथानोइक, अभी आपको समझाता हूं। ये देखो, पहले एग्जांपल देख लो, एग्जांपल्स। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स। बेटा ये ऑर्गेनिक एसिड्स पता है कौन से होते हैं, सुनो।
सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये होता है इनके आखिर में, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सिलिक। इस ग्रुप को बच्चों कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये वीक एसिड है भाई, ये वीक एसिड में आता है। इसमें ना आप लोगों को अगर ऑर्गेनिक का बेटा थोड़ा सा आइडिया हो, तो इसमें एक पूरी होमोलोगो सीरीज होती है ना। मेथानोइक एक कार्बन है, एथानोइक दो कार्बन है। ये डिटेल तो हम वहां जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा तो आपको बेटा समझना है ना यहां पर। तो देखो, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये एक कार्बन है ना बेटा, इसमें एक कार्बन, तो इसको मैं कहूंगा मेथानोइक। मीथेन है ना, मीथेन एक कार्बन को कहते हैं। और ओ आई सी इसका फैमिली नेम है, हर एक के आखिर में आएगा। अच्छा याद रखिएगा, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है बच्चों? ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा होगा ना, ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा होगा, वो आपका एसिडिक। बेटा अभी कोई बच्चा मैसेज ना करे, बड़ा मेहरबानी, पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगा, ठीक है? आप लोग मैसेज बहुत टाइम जाया करते हैं, फिर उस टाइम आप सुन ही नहीं रहे होते, अपने टाइपिंग कर रहे होते हैं। तो अभी फिलहाल मैसेज ना करें बेटा। अब बेटा देखो, ये आपके पास है मेथानोइक। क्यों इसको मैं मेथानोइक कह रहा हूं? इसमें एक कार्बन है, मीथेन, और ओ आई सी इसका फैमिली नेम है। और ये जो मैंने हाइड्रोजन येलो कलर से मार्क किया ना बेटा, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है ना? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच सी डबल ओ एच, ऐसे भी लिखते हैं इसको। इसको ऐसे भी लिखते हैं, एच सी ओ टू एच। तो डिफरेंट स्टाइल है बेटा। ठीक है? तो अब जरा देखो इसकी इक्वेशन कैसे लिखनी है बच्चों। मैंने कहा है दिस इज द वीक एसिड। वीक एसिड का मतलब है इनकंप्लीट आयोनाइजेशन, और बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन भी होगा। क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन भी होगा, वीक एसिड भी है। कौन सा एच आइन ये डोनेट करेगा बेटा? ये वाला, ये याद रखना है। ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है ना, वो बेटा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। इसका रिएक्शन देखना, एच सी ओ ओ एच, दिस इज मेथानोइक एसिड। बड़ा पहली बात, जब भी आपका वीक एसिड होगा ना, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। जब भी बेटा वीक एसिड होगा, तो इस तरह आपने रिवर्सिबल का एरो लगाना है, क्योंकि ये रिएक्शन दोनों साइड पर प्रोसीड कर रहा है, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी। रिवर्सिबल केमिकल इक्विलिब्रियम आप पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब आपको पता होगा। अब बेटा देखो, ये अपना एक एच एन डोनेट करेगा, ठीक है? ये एच एन यहां से रिलीज हो जाएगा, H प्लस। और इलेक्ट्रॉन किसको देके जाएगा? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन इस तरह हो जाएगा, एच सी ओ ओ माइनस और H प्लस। ये आपका बना बेटा मेथानोएट। देखो आईसी मेथानोइक, जब तक H लगा हुआ है आईसी लगाएंगे, मेथानोइक। और जब एसिड अपना H डोनेट कर देता है, तो एट मेथानोएट। और एग्जांपल्स देखते हैं, ताकि आपके थोड़े से इस पे ग्रिप हो जाए बेटा। देखो ये एक कार्बन वाला था ना, अब दो कार्बन वाले को क्या कहते हैं? एथानोइक, CH3। देखो ये तो है ही है ना, ये तो हर एक में है ना, दिस इज कॉमन, ये कॉमन है बेटा। अच्छा अब मैंने ये कहा है बेटा कि पिछले केस में देखो, ये आपका एसिड था ना, ये वाला देखो, मैंने इसके पीछे सिर्फ एक H लगाया था ना, मेथानोइक। अब मैं इसके पीछे एक कार्बन लगाता हूं, कार्बन, तो इसके साथ तीन हाइड्रोजन भी आएंगे ना। तो अब दो कार्बन है, इसको क्या बोलेंगे? एथानोइक। क्या बोलेंगे? एथानोइक। दो कार्बन को इथेन बोलते हैं ना। या इसी तरह बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो CH3COOH, या CH3CO2H। ये है एथानोइक एसिड। ठीक है बच्चों? अब अब इसको बेटा आपने इसका आयोनाइज करना है। देखो वीक एसिड है ना, देखो मैंने आपसे कहा वीक एसिड बहुत कम आयोनाइज होता है, ये फॉरवर्ड बहुत कम जाता है। आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूं भाई कि इसका पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हो रहा है। मतलब ये है बच्चों, मैं अभी आपको जो इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन उसका मतलब समझाता हूं यहां पर, इस इक्वेशन के साथ। CH3 COOH CH3 COO माइनस और H प्लस। बेटा दिस इज दी एसिडिक हाइड्रोजन। अब इसको ऐसे समझ लो बच्चों, ये इनिशियल है इसके 100 मॉलिक्यूल्स, कितने? 100 मॉलिक्यूल्स। और एट द एंड ऑफ रिएक्शन
एट द एंड ऑफ रिएक्शन यहां पर 95 मॉलिक्यूल्स अनआयोनाइज पड़े हुए हैं भाई। मुझे बताओ कितने मॉलिक्यूल आयोनाइज हुए फिर? 100 आपने लिए थे स्टार्ट में, और जब रिएक्शन हो चुका तो आपने देखा 95 एथानोइक एसिड एज इट इज पड़े हुए हैं, दिस इज एथानोइक। और जब H रिमूव हो जाएगा तो एथानोएट। तो अब बेटा देखो, 100 मॉलिक्यूल लिए थे ना, तो 100 में से 95 एज इट इज पड़े हुए हैं। एज इट इज का मतलब है CH3COOH की फॉर्म में। तो आयोनाइज कितने हुए? 5। तो 5% आयोनाइजेशन। और ये नेमिंग देख लो बच्चों, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, ऑर्गेनिक में भी सीख लोगे, लेकिन अभी भी देख लो। OIC है जब तक हाइड्रोजन लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन उतरेगा 8 ATE में कन्वर्ट हो जाएगा, एथानुएट। एथानुएट। तो 5 इसके बने हैं बेटा, 5 इसके बने हैं। एट द एंड 5 ये बने और 5 ये बने। 5 आइंस ये बने, 5 आइंस ये बने, क्योंकि टूटा नहीं ये। तो ये इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होती है बच्चों, तो इसकी निशानी अब याद होगी। इसी तरह और भी एसिड है, मैंने आपको ऑर्गेनिक एसिड्स की एग्जांपल बताई ना। कार्बोनिक एसिड इज द वीक एसिड भाई। कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये भी वीक एसिड है बच्चों। ये फिजी ड्रिंक्स में होता है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं, कार्बोनिक एसिड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वीक एसिड। H2CO3। जितने भी वीक एसिड्स हैं बेटा, उनके लिए रिवर्सिबल का एरो भी लगेगा। जितने भी वीक एसिड हैं, तो फिर सुन लो बच्चों, मैंने आपको जो टाइप्स ऑफ एसिड में दो बातें बताई हैं, और ये पूछता है बेटा, ये पूछता है बिल्कुल कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में ना डिफरेंशिएट कर दें जरा, ठीक है। जी बेटा, ये जो कार्बोनिक एसिड है ये फिजी ड्रिंक्स में होता है आपकी। मैं आपको इसका रिएक्शन बता देता हूँ। कार्बोनिक एसिड जो है ना, ये बताया बनता है कैसे है। वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डालें तो ये बनता है CO2 + H2O। CO2 और H2O को मिक्स करें ना बच्चों, ये आपको एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, ये सिलेबस में नहीं है। ये CO2 गैस होती है, ये जब वाटर में जाएगी ना बेटा, तो इससे क्या क्या बनता है? H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, दिस इज कार्बोनिक। लेकिन ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता बेटा, तभी तो आप इसको यूज कर सकते हैं ना। लेकिन जितने भी वीक एसिड है उनको आपने डबल हेडेड एरो से शो करना है, ठीक है। फिर मैं जरा अभी आपको वो करवा दूं एक, कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए थे, मैंने कहा आप लोगों से डिस्कस करने हैं जरा। ये आपकी नोट्स के अंदर ही ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये ऐड हो गया। जी बेटा, हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। एसिड, वीक एसिड के रिएक्शन हमेशा रिवर्सिबल होंगे, ठीक है। मैं देखता हूँ फाइल आपको मिल गई या नहीं मिली भाई। ने भी हो रही है बेटा, फाइल अभी आधी हो चुकी, आधी से ज्यादा हो चुकी है। आपको जैसी क्लास खत्म होगी ना, वो जो वर्क बुक है ना, आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि एसिड्स आर important laboratory chemicals. Some acids completely dissociate in water to form ion. बेटा इसका क्या मतलब है? ये कौन से एसिड की बात हो रही है, सिर्फ ये बताओ। Some acids completely dissociate in water to form ions. Completely dissociate का बेटा ये मतलब है, अभी हमने सीखा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको मैंने वीक एसिड का बता दिया है ना, बस उसके अलावा बाकी तमाम स्ट्रॉन्ग है। कम से कम 3-4 की एग्जांपल तो याद रखो ना बच्चों। HNO3, H2SO4 और HCl, कम से कम ये तो याद होने चाहिए आपको कि HCl, HNO3 एंड H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के तौर पर याद रखना है आपने। और वीक एसिड्स तो बहुत आसान है, ऑर्गेनिक एसिड्स, मेथानोइक, एथानोइक, प्रोपानोइक, ब्यूटानोइक, ये सब के सब क्या होंगे बच्चों? वीक एसिड्स होंगे, इनमें इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन है। अब बेटा देखो यहां पर वो कह रहा है स्टेट द टर्म अप्लाइड टू एसिड्स दैट कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर। कौन सी टर्म है एसिड्स के लिए जो कंप्लीट डिसोसिएट का मतलब होते हैं टूटना, आयोनाइज होना,
डिसोसिएट का मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन होना। तो एसिड जब ब्रेक डाउन होगा तो आयंस ही तो बनेंगे। तो कौन सी टर्म यूज होती है? स्ट्रॉन्ग की। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड तो उसने खुद लिखा हुआ है ना। तो कौन सी, अगर वो कहता यहां पर कि स्टेट द टर्म अप्लाइड टू एसिड दैट इनकम्प्लीट डिसोसिएट इन वाटर, तो अगर इनकम्प्लीट डिसोसिएट या इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन की बात करता तो आपने वीक का वर्ड लिखना था। आगे देखो क्या कह रहा है कि कंप्लीट द इक्वेशन टू शो कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर। जी बच्चों, ये जरा आपने बताना है बच्चों। एसिड सल्फ्यूरिक एसिड की डिसोसिएशन करें। नहीं निदा बेटा, गलत नहीं होगा। कोई बच्चा स्ट्रॉन्ग एसिड लिख दे तो क्यों गलत करेगा? एग्जामिनर आपको कोई मार्क्स काटने के लिए थोड़ी बैठा हुआ है। स्ट्रॉन्ग एसिड लिख दिया ये मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। अच्छा बेटा देखो, ये अब आपको पता है ना कि सल्फ्यूरिक एसिड इट हैज टू प्रोटॉन्स, ये दो प्रोटॉन्स डोनेट करेगा, और दिस इज द स्ट्रॉन्गर एसिड। अच्छा कैसे पता है भाई स्ट्रॉन्गर एसिड है? ये एरो देखो ना बच्चों, ये एरो देखो। क्या ये एरो, क्या ये एरो बच्चों रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? ये इरिवर्सिबल है, यूनिडायरेक्शनल। जब भी इस तरह का एरो हो ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड को शो करेगा। जब इस तरह का एरो हो बच्चों, तो ये वीक एसिड को शो करेगा, वीक एसिड। तो यहां पर देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप बस इसमें 2H+ SO4 2-। ठीक है। देखो बेटा उसने यहां नहीं कहा कि स्टेट सिंबल्स डालो, तो आपको डालने की जरूरत नहीं है। अगर डाल देंगे तो गलत नहीं होगा भाई, लेकिन एक क्यू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने नहीं कहा। 2 मार्क किस चीज के हैं भाई? 2 मार्क यहां पर इस चीज के हैं कि आया बच्चे ने सल्फेट और H+ पर चार्जेस ठीक डाले हैं, मतलब हाइड्रोजन पर 1+ चार्ज, सल्फेट पर 2- चार्ज। और दूसरा मार्क इस चीज का है कि क्या बैलेंस भी किया है 2H। बेटा मैंने बताया ना कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है आशिर, कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड बेटा, मैंने बताया आपको भी है। तभी तो आप उसको ड्रिंक के तौर पर यूज कर रहे हो फिजी ड्रिंक्स पे। स्टेट द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा मिथाइल ऑरेंज का कलर बताएं, मिथाइल ऑरेंज में सल्फ्यूरिक एसिड का कलर क्या होगा? नहीं भाई गलत। देखिए इसका मतलब है आपने याद ही नहीं किए। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की बात हो रही है ना। अब जरा सुनो, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने आपको ये बेटा करवाया था, ये देखना जरा। ये आप ही के नोट्स है ना बेटा, जो आप लोगों को डेली सेंड कर रहा हूँ, इसी में एडिशन करके। ये देखो, ये देखो भाई, मिथाइल ऑरेंज देख लो भाई। मिथाइल ऑरेंज में देखो कि क्या कलर है? कलर इन एसिड रेड। अब याद कर लो, उसको भूलना नहीं है। और कलर इन अल्कली क्या है? येलो। मिथाइल ऑरेंज का बेटा ये याद कर लो, मैंने कहा था ना कि तीनों में इसमें कोई आपको तीनों के कलर याद करने हैं। तो मिथाइल ऑरेंज में उसने रेड और पिंक दोनों अलाउ किए हुए हैं, लेकिन रेड होता है तो आप रेड ही लिख दें। ठीक है। देखो ये रेड आ गया। The equation for the reaction between powdered zinc carbonate and dilute nitric acid is shown। हाँ बेटा ये जरा आप कीजिएगा ना, शाबाश, ये आप करें, हरी अप। ये आप लोग खुद करेंगे बच्चों। जब 1 मिनट देंगे सिर्फ बेटा, सिर्फ 1 मिनट दें, इसको करें जरा जल्दी से। जी बच्चों, अब जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, ये मैं आपको कर देता हूँ। देखें द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन द पाउडर्ड जिंक कार्बोनेट। अब आप जरा चीजें याद करते जाएं। मैंने आपसे कहा था, आपको बेटा मैंने बताया था, अगर नहीं बताया तो यहां लिख ले, वैसे मुझे याद है मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑल कार्बोनेट्स
ऑल कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट ग्रुप 1। बेटा ये बात आपको लिखवाई है या नहीं लिखवाई? शाबाश, मुझे बताएं पहले। ये बात आपको मैंने बताई हुई है या नहीं कि तमाम कार्बोनेट्स, जी बच्चों, लिखवाई हुई है? ठीक है आशिर, आप क्लास में मेरा ख्याल है ध्यान से नहीं बैठे हुए थे, बताइए बिल्कुल, बाकी बच्चे कह रहे हैं बताइए। तो ये बात बेटा मैंने लिखी हुई है कि ऑल कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट ग्रुप 1। ये देखें भाई, ये लिखी हुई है, ये देखें। ऑल अदर कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सिर्फ किसके सॉल्युबल है? ग्रुप 1 के भाई। ये देखें, ये भी लिखी हुई है इधर, देखें ये। ठीक है ना? अच्छा बेटा, अब यहां पर इसी तरीके से अब देखें कितनी आसानी होगी है आपको, अगर ये बात याद होगी ना, अगर आपको बेटा ये बात याद होगी तो आप फौरन यहां पर क्या लिखोगे? अब यहां लिखोगे कि ये जो जिंक कार्बोनेट है ये सॉलिड स्टेट में है। इसके स्टेट सिंबल्स ही डालने हैं ना बेटा आप लोगों ने, इसके आप लोगों ने स्टेट सिंबल्स डालने, तो ये सॉलिड है। फिर बेटा आपको याद होगा मैंने आपको ये भी लिखवाया था कि ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, तमाम के तमाम नाइट्रेट्स वाटर सॉल्युबल है ना? ठीक है, NO3 जिसके आखिर में और एसिड्स तो है ही वाटर सॉल्युबल भाई, तो एक्वस, एक्वस। फिर बेटा आप आगे चलो तो अगेन ये नाइट्रेट है, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, तो एक्वस। ये H2O वाटर लिक्विड स्टेट में है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। ठीक है बेटा, इस तरीके से करना है। वाटर के नीचे एक्वस ना लिख देना बेटा। बेटा ऑल का मतलब ये है कि सारे, ठीक है ना? मैं जब ये कह रहा हूं ना कि ऑल नाइट्रेट्स, अगर कोई एक्सेप्शन होती तो मैं यहां लिखता एक्सेप्ट दिस, मैंने नहीं लिखा। इट मींस कि सारे के सारे नाइट्रेट्स वाटर सॉल्युबल हैं। बेटा वाटर तो लिक्विड, वाटर एक्वस आप वहां लिखते हैं, एक्वस सुनो कहां लिखते हैं? जब कोई चीज वाटर में डिसॉल्व हो, जिस तरह NaCl है ना, उसको आप, मेरे पास ये वाटर है भाई, ये मेरे पास वाटर है, ठीक है, मैं इसमें NaCl डालता हूं, तो भाई NaCl किस में डिसॉल्व है? वाटर में ना, तो ये NaCl एक्वस है। क्या वाटर वाटर में डिसॉल्व होगा तो वाटर को भी एक्वस लिखूं? नहीं भाई, वाटर तो लिक्विड है। अगर वाटर के अलावा कोई कंपाउंड है, जिस तरह जिंक नाइट्रेट वाटर में डिसॉल्व है तो एक्वस। अब वाटर तो इट सेल्फ सॉल्वेंट है ना, वाटर तो सॉल्वेंट है, उसको एक्वस तो नहीं लिखेंगे ना, वाटर को तो आपने लिखना है लिक्विड। लेकिन वाटर के, अगर वाटर में कोई चीज डिसॉल्व हुई हुई है, जैसा कि नाइट्रिक एसिड, तो उसको आप लिखेंगे कि ये वाटर में डिसॉल्व है। जिंक नाइट्रेट डिसॉल्व हुआ है तो आप लिखेंगे ये वाटर में डिसॉल्व है। H2O इज लिक्विड। ठीक है ना? अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये इसकी मार्क्स की मैंने साथ ही अटैच की है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है? हाँ, ये क्वेश्चन बेटा जरा आप देखें, इसको पढ़ें एक दफा, शाबाश, मे भी आपको तंग करे। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे जी कि एथेनोइक एसिड इज वीक एसिड। अब एथेनोइक एसिड आपने भी पढ़ा है बच्चों, ये इस तरह के एसिड होते हैं ना जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ये वीक एसिड है। ठीक है, ये इस तरह रिएक्शन देगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपको पता ही है, ऐसे रिएक्शन देगा। ये बताओ बच्चों, ज्यादा ज्यादा H आइंस कहां होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड आप समझो, ये एक बीकर है, ये भी एक बीकर है, तो दोनों बीकर्स में H आइंस कहां ज्यादा होंगे? कहां पर H आइंस ज्यादा होंगे? डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर। स्ट्रॉन्ग एसिड क्योंकि कंप्लीट आयोनाइज हो रहा है, वहां पर मोर नंबर ऑफ H आइंस होंगे। और वीक एसिड के अंदर बेटा, क्योंकि ये बहुत कम आयोनाइज होता है, 5% या 6% आयोनाइज होता है बस, तो बहुत कम H आइंस होने वाले हैं उधर। अच्छा अब देखो, पहली चीज वो ये पूछ रहा है यहां पर, कह रहा है कि कंप्लीट द टेबल टू शो द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ सैंपल ऑफ दीज टू एसिड्स ऑफ इक्वल कंसेंट्रेशन। दोनों की ना स्ट्रेंथ इक्वल है, ये नहीं कर रहा वो कि एथेनोइक एसिड को थोड़ा डाइल्यूट कर दिया, HCl को कंसेंट्रेटेड, नहीं कह रहा है, दोनों का जो मैंने सॉल्यूशन बनाया है वो सेम कंसेंट्रेशन का बनाया है। मतलब सेम कंसेंट्रेशन का बच्चों ये मतलब है कि आप ये एज्यूम करो कि अगर 1 लीटर वाटर है एक बीकर में,
तो उसमें 1 मोल HCl डाला, और दूसरे बीकर में भी 1 मोल वाटर, तो उसमें 1 मोल एथेनोइक एसिड डाला। दोनों में इक्वल अमाउंट आपने मिक्स की, दोनों में इक्वल अमाउंट आपने मिक्स की। ठीक है, इब्राहिम बेटा जो भी पढ़ा रहे हो उस पर फोकस करो। दोनों पे आपने इक्वल अमाउंट मिक्स की, तो ये आपकी सेम कंसेंट्रेशन है। लेकिन अब आप ये देख रहे हो कि इक्वल कंसेंट्रेशन के बाद जो आपके एच आइंस हैं वो कहां ज्यादा होंगे? डेफिनेटली बेटा यहां पर मोर नंबर ऑफ एच आइंस, क्योंकि यहां पर कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रही है। HCl कंप्लीट आयोनाइज होगा, ज्यादा एच आइंस बनेंगे। यहां बेटा क्या होगा? लेस नंबर ऑफ एच आइंस, क्योंकि ड्यू टू इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन, इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन हो रही है। अच्छा बेटा, वो क्या कहता है कि एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन बताओ। एक्सटेंट का मतलब होता है किस हद तक, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन किस हद तक आयोनाइज होगा। तो भाई ये जो डाइल्यूट एथेनोइक एसिड है ना, ये तो पार्शियल या इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगी, पार्शियल या इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। जबकि बच्चों ये जो डाइल्यूट HCl है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो इसमें कंप्लीट आयोनाइजेशन होगी। दूसरा कह रहा है बेटा कलर आफ्टर एडिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन। भाई इनका कलर क्या होगा? कलर, इसका क्या करें भाई? कलर आफ्टर एडिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन। अब मैं आपको बताता हूं, देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है बच्चों। मैं जरा दोबारा पीछे नोट्स पे जा रहा हूं, ताकि आप में से बाज बच्चे ना भूल जाते हैं, कहेंगे सर ये तो पढ़ा ही नहीं है भाई। बेटा एक तो ये ध्यान में रखो ना, ये जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल क्या होता है कि जैसे जैसे बेटा आपने आपने क्या करना होता है, ये एक स्ट्रिप जो है ना, बेटा ये जो स्ट्रिप होती है ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, उसकी जो स्ट्रिप होती है, मैं बल्कि आपको एक चीज दिखाता हूँ बेटा, अगर आप थोड़ा सा वेट करें। ओहो, एक मिनट बच्चों सिर्फ, फिर ना आपको एक बात समझ आ जाएगी, इस तरह जुबानी इतनी अच्छी समझ नहीं आएगी वो बात। बेटा ये देखिएगा जरा, याद है ना जरा आपको, ये बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर है, राइट? एक बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है, और इसकी स्ट्रिप्स भी होती हैं। हम इस तरह, मैं आपको बताता हूँ, आपके पास ना स्कूल में आपने देखा होगा बच्चों, स्कूल में ना इस तरह का आपके पास येलो कलर की ना एक स्ट्रिप होती है, इस तरह का, यहां से आप स्ट्रिप लेते हो ऐसे, बिल्कुल यूज किया होगा तमाम बच्चों ने। यहां से बेटा आप एक स्ट्रिप लेते हो इस तरह की येलो कलर की, और उस स्ट्रिप को आप डालते हो किस में? जो भी आपका टेस्टिंग लिक्विड है, सपोज एसिड में डाल देते हो। जब बेटा इस स्ट्रिप को आप एसिड में डालोगे, तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, ये स्ट्रिप अपना कलर चेंज करेगा। ये देखो ना, पेपर स्ट्रिप भी हो सकता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में भी है। अगर तो बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वो आपको, हालांकि जीरो पे भी होता है बेटा, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो रेड दे देगा, थोड़ा सा वीक होगा तो ऑरेंज दे देगा, और वीक होगा तो येलो दे देगा, न्यूट्रल होगा तो ग्रीन दे देगा, बेसिक होगा तो ये ब्लूइश कलर दे देगा। तो इस तरह डिफरेंट कलर शो करता है। आपने ये स्ट्रिप डालनी होती है लिक्विड में, उसको ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद बेटा फिर आप उसको मैच करते हैं यहां पर कि किस कलर के साथ मैच कर रहा है, और वो उसकी पीएच होती है। और आपको ये बात पता है कि जितना बेटा आप
0 की तरफ जाएंगे ना आपका सोल्यूशन उतना एसिडिक होगा, जितना आप 14 की तरफ जाएंगे उतना आपका सोल्यूशन बेसिक होगा, है ना। जितना 0 की तरफ जाएंगे उतना सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। तो मुझे ये बताओ बच्चों, अगर आप इस स्ट्रिप को एसिड में डालोगे, बेटा नो क्वेश्चन फिलहाल, नो क्वेश्चन, सिर्फ पहले ये समझ लें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, फिर उसके बाद मैं अनम्यूट करता हूं आप लोगों को, ठीक है। लेकिन पहले समझ लें बेटा, जब आप इस स्ट्रिप को बेटा इस लिक्विड में डालोगे ना, एसिड में, तो इस स्ट्रिप का कलर चेंज होगा या नहीं होगा, मुझे ये बता दो बस। बेटा इस स्ट्रिप का कलर चेंज होगा या नहीं होगा? ये जो स्ट्रिप है, ये वाली बेटा, जिसको ये यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर कह रहा है, जब आप इसको एसिड में डालोगे तो कलर चेंज होगा ना? बिल्कुल होगा। क्या क्या दोनों का एक जैसा कलर चेंज होगा? दो एसिड्स है ना बेटा, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक, क्या दोनों का एक जैसा कलर चेंज होगा? नहीं। अच्छा, इसमें बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, आपको कलर का नाम नहीं बताना बच्चों, इतने ज्यादा कलर कौन याद रख सकता है कि ऑरेंज, रेड, येलो, ग्रीन, ग्रीनिश ब्लू, ब्लू वायलेट, ये आप नहीं याद रख सकते, ठीक है ना। तो आपको इसलिए कलर्स ये याद इस तरह नहीं करने। अब जरा दोबारा क्वेश्चन पर आए बेटा, अब आपको क्वेश्चन समझ आएगा जो वो पूछना चाह रहा है। वो कहता है भाई ये बताओ, वो कहता है बेटा ये बताओ कि कलर आफ्टर एडिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन। अच्छा, वो स्ट्रिप नहीं डाल रहा, वो सोल्यूशन डाल रहा है। वो क्या डाल रहा है? सोल्यूशन डाल रहा है, स्ट्रिप नहीं डाल रहा। मैंने आपसे कहा है ना कि स्ट्रिप भी होती है, सोल्यूशन भी होता है, जो मर्जी आप यूज कर लो। पर जब वो इंडिकेटर सोल्यूशन डालेगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन, उस एसिड में, तो सिमिलरिटी क्या होगी भाई? दोनों में कोई सिमिलरिटी आ रही है? क्या आ रही है सिमिलरिटी? कि अ कलरफुल सोल्यूशन इज प्रोड्यूस। बेटा आपके पास ना कलर जनरेट होगा, क्योंकि एसिड्स तो कलरलेस है ना। एसिड क्या है बेटा? कलरलेस है। लेकिन जब आप उसमें ड्रॉपर से बच्चों, ड्रॉपर से यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसकी स्ट्रिप भी होती है, सोल्यूशन भी होता है। जब आप यूनिवर्सल इंडिकेटर का बेटा इसमें सोल्यूशन डालोगे ना, तो एक ड्रॉप डालोगे या दो ड्रॉप, तो कलरफुल सोल्यूशन बनेगा। दिस इज दी सिमिलरिटी, बोथ एसिड विल प्रोड्यूस कलर। बोथ एसिड, यहां बल्कि किस तरह लिखते हैं, एसिड विल प्रोड्यूस कलर, ये भी लिखोगे, एसिड विल प्रोड्यूस कलर, ठीक है ना बेटा। ये तो सिमिलरिटी होगी ना, क्योंकि इसने कहा सिमिलरिटी भी बतानी है, डिफरेंस भी बताना है। अब आपने ये बताना है कि क्या दोनों का सेम कलर होगा, डिफरेंट होगा, ये बताना है भाई। नहीं बेटा एग्जैक्ट कलर नहीं लिखना बेटा, एग्जैक्ट कलर नहीं लिखना। इतने कलर्स, अगर अगर लिटमस का पूछेगा फिर लिख दो। अगर लिटमस पूछता है ना, लिटमस पेपर, वो तो आप लिख सकते हो ना। आपने यहां पर देखो सिमिलरिटीज बतानी थी, तो सिमिलरिटी ये हुई कि दोनों एसिड जो है ना वो कलरफुल सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन बच्चों एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, एक वीकर एसिड है, क्या दोनों का कलर सेम होगा, डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। तो HCl जो होगा ना बेटा, HCl इंडिकेटिंग a lower pH color, और जो बेटा एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड इंडिकेटिंग a higher pH एसिड कलर। अभी आपको बता देता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। बेटा आपको याद है अभी जो मैंने अभी आपको स्ट्रिप दिखाई थी, यहां बल्कि दोबारा पेस्ट कर देते हैं, ये देखिए, ये देखिए बेटा, ये स्ट्रिप मैंने दोबारा पेस्ट कर दी है। भाई मैं ये कह रहा हूं इसमें, बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड आपको डिफरेंट कलर इंडिकेट करेगा, और पता चलेगा भाई कि ये लोअर पीएच है। लोअर पीएच का क्या मतलब होता है भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड। लोअर पीएच का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो बेटा आपका एथेनोइक एसिड होगा ना, वो ये होगा, ये एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड क्या करेगा? इंडिकेटर अ हायर पीएच एसिड कलर। वो ऐसा कलर शो करेगा जो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका एसिड वीक है। तो ये देखें, इसका ताल्लुक असल में ना प्रैक्टिकल से, अगर आप एक दफा परफॉर्म कर लें तो बड़ा अच्छा होगा। रेहान कह रहा है HCl एज हायर पीएच, नहीं बेटा ये कॉन्सेप्ट बेहतर करो ना इसको।
जितना एसिड स्ट्रॉन्गर होता है उतनी पीएच नीचे की तरफ जाएगी, जीरो की तरफ। देखो, आपको बेटा एक और चीज भी मैं यहां चले पेस्ट कर देता हूं, ये भी आपको काम दे देगी। पहले भी मैंने पेस्ट की हुई है, यहां दोबारा करता हूं बेटा इसको। देखिए जरा दोबारा देखिएगा इसको, ठीक है। हम्म, कहाँ इसको हम लगाएं, यहां लगा देता हूं बेटा। रेहान, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ये लो भाई। रेहान बेटा, जितना आपका एसिड स्ट्रॉन्गर होता है ना, उतनी पीएच कम होती है। आप ये समझ लो कि एसिड और पीएच का इनवर्स रिलेशन है। स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, वी लोअर इज द पीएच। जितना एसिड स्ट्रांग होगा उतनी पीएच कम होगी। जितना एसिड स्ट्रांग होगा उतनी पीएच क्या होगी बच्चों, कम होगी। तो अब ये बात क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों कि जो आपका कलर है ना, अब ये देखें बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, मैं इसलिए काफी टाइम इस पर लगा रहा हूं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन उसने डाला, दोनों एसिड्स में सिमिलरिटी क्या हुई। सिमिलरिटी ये हुई बच्चों कि दोनों एसिड्स कलर जनरेट करेंगे, रेडिश के आसपास, रेड या ऑरेंज, है ना, इस तरह का कलर। जी बेटा नेमल, ठीक कह रहे हो आप, अल्कली और पीएच का डायरेक्ट रिलेशन है फिर। लेकिन डिफरेंस ये हुआ बेटा इसमें कि जो स्ट्रॉन्गर एसिड है ना, वो लोअर पीएच वाला कलर शो करेगा, और जो वीकर एसिड है एथेनोइक एसिड, वो हायर पीएच वाला कलर शो करेगा। ऑब्जर्वेशन व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज एडेड, बेटा एसिड में आपने मैग्नीशियम रिबन डाल दिया, देखो एसिड के अंदर डाल दिया मैग्नीशियम रिबन, ये है ना आपके पास एम एच, यहां लिखते हैं चलो, HCl। इसमें Mg डालोगे तो क्या होगा बेटा, MgCl2 + H2। फिजिंग हो रही है या नहीं हो रही है बता दो, फिजिंग हो रही है ना बच्चों। अब फिजिंग, फिजिंग की वजह से क्या होगा, बबल्स प्रोड्यूस होंगे, ये तो होगी भाई सिमिलरिटी, ये तो होगी सिमिलरिटी कि जब भी एसिड में मेटल डालोगे फिजिंग होगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस की वजह से फिजिंग होती है, दोनों में हो रही है। लेकिन बेटा इसमें अब डिसिमिलरिटी भी एक होगी, डिफरेंस भी एक होगा, वो ये कि जब आप बेटा Mg डालोगे ना मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जल्दी से रिएक्ट करेगा, किसके साथ, HCl के साथ। HCl के साथ मैग्नीशियम जल्दी से रिएक्शन करेगा और डिसअपेयर हो जाएगा जल्दी, ठीक है ना, डिसअपेयर होगा जल्दी। लेकिन एथेनोइक एसिड एक वीकर एसिड है, तो उसके साथ थोड़ा स्लो रिएक्शन करेगा ना, तो थोड़ा लेट डिसअपेयर होगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिख दो बेटा कि मैग्नीशियम रिबन will disappear quickly देन एथेनोइक एसिड बेटा, देन एथेनोइक एसिड, ये दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा, देन एथेनोइक एसिड, ठीक है ना। तो ये बेटा आपने लाजमी लिखना है, तभी ये देखें 6 नंबर आपको ऐसे नहीं मिलेंगे मुफ्त में, कुछ लिखेंगे तो 6 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। अब आगे फिर वो ये कह रहा है कि स्टेट द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच क्या होगी, और ये बेटा मैं जल्दी से बताया तो OH- और ये इट गिव्स वाटर, ये काफी दफा हमने किया हुआ है, इसको आप मार्क्स स्कीम से देख लीजिएगा बटो, ये देखो ये मार्क्स स्कीम साथ लगी हुई है, इसको आपने दोबारा देखना है एक दफा। अब मैं आपको कुछ क्योंकि क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूं ना जो इक्वेशन से रिलेटेड है, ये वाला बेटा बड़ा, जरा इसको करें, शाबाश, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है भाई। अच्छा, अगर आप कहेंगे सर ये तो आपने नहीं कराया, तो पहले मैं करवा देता हूँ, एक मिनट सुनो। ये एथेनोइक एसिड है ना, ये है आपके पास ब्यूटानोइक, मैं आपको कराता हूँ एथेनोइक एसिड के साथ बच्चों, ये देखो इधर CH3, बल्कि उससे पहले सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाता हूं आपको। बेटा HCl के साथ करो जरा रिएक्शन, HCl + सोडियम कार्बोनेट, क्या रिएक्शन होगा, Na इस H को रिप्लेस करेगा, तो बनेगा NaCl। और आपको बच्चों याद होगा कार्बोनेट का मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि कार्बोनेट में जब भी एसिड डाल जाता है तो क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये है जी कोई। अब मैं आपको एथेनोइक एसिड का बताता हूं बेटा, एथेनोइक एसिड CH3COOH, वही काम है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या करना है बच्चों, ये सोडियम जो है ये इस H को रिप्लेस करेगा, सोडियम ने इस एसिडिक H को रिप्लेस करना है, तो CH3
COONA। बस, कोई क्रिस क्रॉसिंग करना है, पता है क्यों नहीं करना? ये देखो, इस सारे के ऊपर -1 चार्ज है, सोडियम पर 1+ है, तो कोई क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं है भाई, ये फॉर्मूला सेट है। लेकिन दो सोडियम है ना, यहां 2 लगाएंगे, यहां भी 2 लगाएंगे। और अगेन आगे वही चीज बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, देखो कोई फर्क नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। मैंने क्या किया भाई, इस सोडियम को बस इस H के साथ रिप्लेस किया है, ये, और यहां Na लगा दिए। बाकी तो वही, ये सॉल्ट है, इसका नाम है सोडियम एथानोएट। सोडियम एथानोएट, क्योंकि देखो एथानोएट तो है ही ना, जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट, तो एथानोइक एसिड से एथानोएट, सोडियम। तो बच्चों आपने ये करना है भाई, जरा इसकी इक्वेशन कंप्लीट करो ना, अब तो आ जाना चाहिए। बेटा फातिमा, ऑर्गेनिक में इसी तरह लिखते हैं, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख दें, इस तरह भी ठीक है, आपको अलाउ करेगा बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। ठीक है, वैसे ऑर्गेनिक जब हम रिएक्शंस करेंगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहां ट्रेंड यही है कि आप कार्बन चेन को पहले लिख कर ही आखिर में लगा दे, तो बोथ आर करेक्ट, आपको जो सा अच्छा लगता है उस तरह लिखें, दोनों ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं है। तो अब बेटा देखो, मैं पहले एक चीज क्या देखूंगा, मैं पहले ये देखूंगा भाई कि इतना बड़ा चेन है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन ये है भाई, दिस इज द एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये जो मेरा बेस है ना, ये इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो CH3 CH2 COONA, दो हैं पहले से उसने बैलेंस किया हुआ है, तो ये ले। और कार्बोनेट है भाई, कार्बोनेट में एसिड जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनेगा ही बनेगा, ये लो। ठीक है बेटा, ऑर्गेनिक अभी नहीं बेटा, ऑर्गेनिक हम इसके बाद मोल करेंगे, देन ऑर्गेनिक करेंगे, ठीक है बेटा। ये बड़े ही आसान से क्वेश्चन है, इनकी मार्क्स की भी साथ में मैंने दी हुई है, लेकिन आप इसको देखो जरा। हाँ भी, ये वर्ड इक्वेशन है बच्चों, नॉट यू यू हैव टू राइट द इक्वेशन इन वर्ड, स्पेलिंग में करना है भाई। ये लो बेटा, स्पेलिंग लिखनी है आपने इसकी। सिंपल करके कैसे लिखेंगे बेटा, ये इस तरह ही लिखनी है, इसको किस तरह सिंपल करेंगे बेटा? नहीं नहीं बेटा, उस तरह नहीं लिखना, नहीं नहीं नहीं, जिस तरह उसने लिखा हुआ है ना, एग्जामिनर ने जो स्टाइल फॉलो किया, वो आप उसको फॉलो करेंगे, C3H7 ही लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे ऐसे। अच्छा बच्चों, अब जरा आते हैं जी आगे। कह रहा है ये बताओ कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होगा, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो यहां पर इस तरह करके लिख लो ना, फिर समझ आ जाएगा। ये ये ना बच्चों, देखो मैग्नीशियम इस H को रिप्लेस करेगा ना, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट। अच्छा आप सोच रहे होंगे इसमें क्या स्किल चेक हो रही है, पता है इसमें वो क्या चेक करना चाह रहा है बच्चों? वो ये स्किल चेक करना चाह रहा है एग्जामिनर के बच्चों को इनके नाम बोलने भी आते हैं या नहीं आते। MgSO4 ही अब पढ़ते रहते हैं ना, वो ये चेक करना चाह रहा है कि जी बेटा कैलकुलेटर अलाउ है अब्दुल्ला, वो ये चेक करना चाह रहा है कि आया बच्चे को सॉल्ट्स के नाम बोलने भी आते हैं, इसलिए वो कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन, कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें आपके पास क्या बनेगा बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। सल्फेट बेटा आप लोगों ने F से लिखना है, PH से नहीं लिखना, ठीक है ना। F, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वही जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2 ना लिख दीजिएगा भाई, वर्डिंग में लिखना है। कॉपर कार्बोनेट प्लस सल्फ, मैं पूरी इक्वेशन लिख देता हूं आपको, वर्ड में भी लिख देता हूं, चलो पहले इक्वेशन लिख देता हूं बेटा, कॉपर कार्बोनेट है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो आपको क्या बनाना है, कॉपर सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2, तो बेटा इसको लिखें इधर, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड।
पर ये बाकी रिएक्शंस जो है ना, ये आप लोग खुद करेंगे क्योंकि मैंने आपको ये करवाए हुए हैं, नीचे मार्क स्कीम भी गिवन है, आप यहाँ से देख भी सकते हैं। और आपको ये भी बेटा आप लोगों ने करना है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है ये। चले मैं करवा देता हूँ जल्दी से। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ दीज टू एसिड्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मेलोनिक एसिड। भाई आप कहेंगे मेलोनिक एसिड का तो हमें फॉर्मूला ही नहीं पता। ठीक है, कोई मसला नहीं है। वो वर्ड इक्वेशन पूछ रहा है भाई, उसने वर्ड में लिखा हुआ है ना, तो वर्ड ही पूछ रहे हैं। नेक्स्ट नहीं समझ आ रही तो इस तरह करो, आप सोचो भाई ये मेलोनिक एसिड चलो टफ है ना, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या होगा? Na2SO4 वाटर है ना, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड किस में चला गया बेटा? सोडियम सल्फेट में ना, है ना बेटा? तो यही फॉर्मूला अप्लाई करो ना। मेलोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मेलोनिक एसिड, क्या चीज सेम है? जरा सोचो, मेलोनिक, सल्फ्यूरिक, आईसी, ये बन रहा है सोडियम सल्फेट, तो यहां क्या बनेगा? सोडियम मेलोनेट, मेलोनिक, ICAT में लेके जाना है बस। और साथ में क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है बच्चों। ठीक है, बेटा नाम नहीं याद करने, देखो नाम मैंने तो कहां से याद किया है, मैंने तो नहीं याद किया नाम। मेलोनिक एसिड उसने लिखा हुआ था, मैंने तो बस एक कॉमन सेंस यूज किया भाई कि अगर मेलोनिक एसिड की जगह कोई और एसिड होता है जिस तरह के सल्फ्यूरिक, तो हम क्या करते हैं? IC की जगह ATE लगा देते हैं ना, सल्फेट। तो यहां मेलोनिक है तो मेलुनेट, नाम तो नहीं याद किया मैंने। जी बेटा अगला होगा ये आपका कॉपर सल्फेट प्लस H2O। अगला थोड़ा टफ है, आपको तंग करेगा, शाबाशी, अगला सोचें बेटा। और मेरे A2 की क्लास का टाइम भी हो रहा है, जल्दी से करें बस, ये लास्ट होगा भाई। हरिए बच्चों। अब मैं आपको इसका पहले समझा देता हूँ इसका स्ट्रक्चर किस तरह है। देखो ये इस तरह है, CH2, गौर से देखना बच्चों, CH2 है ना, CH2 के साथ ये कितने लगे हुए हैं? ये कितने लगे हुए हैं? C डबल बॉन्ड OOH, दो, C डबल बॉन्ड OOH, पहले ये समझो ना, उसके बाद आगे चलेंगे। पहले ये देखो स्ट्रक्चर समझ आ रहा है? COOH दो दफा है ना, तो मैंने इसलिए दो दफा अलग अलग करके लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए। अब इसका रिएक्शन बेटा वो करवा रहा है Mg के साथ। देखो उसने इसका रिएक्शन करवाया Mg के साथ, ये H भी निकलेगा बेटा, ये H भी निकलेगा, है ना, दोनों H निकलेंगे ना बच्चों। और ये एसिड मेटल रिएक्शन है, एसिड और मेटल का रिएक्शन है। क्या बनेगा देखो, CH2, C डबल बॉन्ड O O-, C डबल बॉन्ड O O-। Mg पर क्या चार्ज होता है? 2+ और H2 गैस। पहले बेटा इसको अंडरस्टैंड करते हैं फिर आगे चलेंगे। देखो मैंने क्या किया है, मैंने पहला काम ये किया कि इससे दोनों H को रिमूव कर दिया, ये तो मान रहे हो ना आप, दोनों H रिमूव हो गए, है ना बच्चों? फिर ये किया भाई कि मेटल जो है इन दोनों H को रिप्लेस करेगा ना, तो Mg के पर 2+ चार्ज है, और इस नेगेटिव पर क्या चार्ज है भाई? ये तो चार्जेस बैलेंस है ना, -2 है ना बेटा, ईच ऑक्सीजन हैज -1, तो दो ऑक्सीजन पर -2, तो कोई क्रिस क्रॉस के नहीं करना भाई, ये इक्वेशन बैलेंस है आपकी। तो बस इसको कंडेंस करके लिखते हैं। देखो इसको कंडेंस करके ऐसे लिख सकते हैं, देखना जरा बेटा, इसको अगर मैं कंडेंस करके ऐसे लिखूं तो ये ठीक होगा। CH2 ये लिखा, ये जो है ना C00, पर ये कितनी दफा है ये बताओ? ये C00 कितनी दफा है? दो दफा है ना, तो अगर ऐसे लिख दूं कोई एतराज है? ऐसे, और आगे बेटा क्या आ जाएगा? Mg आ जाएगा, Mg, और साथ में H2। मुझे पता है मुश्किल है, दोबारा बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ बच्चों, ये लो सारा रब करके दोबारा बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। बच्चों क्या करना है फिर देखो, मैंने क्या किया कि वो कह रहे हैं जी ये एसिड है और ये आपका एसिड और ये मेटल, इसका रिएक्शन करो, तो मैंने इसको ना जरा ओपन करके लिखा ताकि देखो तो सही क्या है सिस्टम। अब यहां पर Mg से रिएक्शन होगा, Mg सेकंड ग्रुप में, Mg के ऊपर 2+ चार्ज होता है, ये ध्यान में रखिएगा, Mg हैज 2+ चार्ज। ठीक है, Mg बेटा इस H को भी रिप्लेस करेगा, इस H को भी करेगा, तो आपके पास बनेगा CH2, C डबल बॉन्ड O O-, C डबल बॉन्ड O O-। नेट चार्ज कितना हो गया बेटा इस पर? नेट चार्ज कितना हो गया? -2 हो गया, है ना? और ये आ जाएगा बेटा Mg2+।
देखो चार्जेस बैलेंस हैं -2 और +2, तो आपको सिर्फ ये कंडेंस करके लिखना है CH2। अब ये 2 दफा है ना, तो इसको ब्रैकेट में लिख दो COO नीचे ट्वाइस सॉरी mg, और साथ में बेटा H2 गैस बनेगी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है मेरी, क्योंकि अभी A2 के साथ क्लास है और वो बच्चे वेट कर रहे होंगे, टाइम ज्यादा हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी इंशाल्लाह कल बेटा। अल्लाह हाफिज।